गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक, विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा हम लोग पढ़ लिए थे। आज सर्वनाम के बारे में हम लोग देखेंगे। सर्वनाम होता क्या है, कितने भेद होते हैं और परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं और हमें जवाब कैसे देना है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आपको सर्वनाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका बहुत शालीनता के साथ आप उत्तर देकर चले जाएंगे। मतलब करने के लिए, परीक्षाओं प्रश्नों को हल करने के लिए आपके अंतर्गत एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब टॉपिक को अच्छे से गहराइयों से समझे रहते हैं तब आता है। तो आइए आज उसी गहराई को हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न ऐसे छिपे हैं जो बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम गलत करके चले जाते हैं और बाद में ऐसे माथा पकड़ते, वाह गलत हो गया। तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, एक ही वीडियो में सर्वनाम पूरा खत्म हो जाएगा और इसको नोट्स भी बनाते रहिएगा। चलिए देखते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा को मैंने बताया था नाम होते हैं, जिसका नाम ले लिया जाए, किसी वस्तु स्थान प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्व का मतलब सभी होता है, सर्वनाम। सर्व का मतलब सभी, नाम का मतलब नाम। जो सबका नाम हो, जैसे मैंने बोला तुम सबका नाम है, आप बोला आप सबका नाम है, यह बोला सबका नाम है, वे बोला सबका नाम है, इत्यादि। ये सारे जितने भी रहते हैं वो सबका नाम होते हैं, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होता है, मतलब कि सबके लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कक्षा में बैठे हैं, हमें किसी का नाम पता नहीं है तो हम कैसे कहते हैं, ए तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। पीछे से वो वाला खड़ा हो जाएगा, ए खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाओ। ए कहाँ जा रही है, वो कहाँ जा रहा है, तुम यहाँ आओ, आप कैसे हो, मैं अच्छा हूं, ये सब कैसे हैं इत्यादि। मैं नाम किसी का नहीं जान रहा हूं लेकिन सबको मैं संबोधित कर दे रहा हूं, उसी को बोला जाता है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द, उसी को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। समझ में आया कि फिर से समझाऊं? सर्वनाम का मतलब सबका नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक, जैसे यहां देखिए, मैं, तुम, हम, वे, आप, यह, वह, कौन, जो, कोई इत्यादि। ये सारे शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कभी कभी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है। ठीक, तो 6 हमें मुझे याद रहेगा तब तो बताएंगे कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम के 6 भेद समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पुरुष का बोध कराता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक में 3 प्रकार के होते हैं।
प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मतलब मैं से समझने वाला जितना भी शब्द है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। देख रहे हैं इसमें मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको इत्यादि 21 से शब्द बनने वाले हैं, मैं से बनने वाले हैं, इसलिए इसको उत्तम पुरुष में। अब तुम, मध्यम पुरुष में जिससे बात की जाए तो इसमें तुम से बनने वाले शब्द जितने भी रहेंगे, तुम, तुमने, तुझे, तूने, ये तुझे रहेगा, तुझे, तूने, तुम में, तुमको, तुमसे इत्यादि, ये सारे तुम से बनने वाले जितने भी शब्द रहते हैं वह इसके अंतर्गत मध्यम पुरुष के अंतर्गत रहते हैं। नेक्स्ट अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंतर्गत यह, वह, वे, ए, इन, उन, उनको, उनसे इत्यादि, ये सारे किसके? अन्य पुरुष के अंतर्गत रखे जाते हैं। इतने शब्द जो आएंगे, इतने शब्द वो किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। समझ में आया? परीक्षा में गलत नहीं होगा ना? इतने शब्द जितने भी आएंगे वो किसके अंतर्गत? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक में कैटेगराइजेशन जब करेगा तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में दिमाग में बिठा लीजिएगा, मैं से शब्द जितने भी बनने वाले हैं वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम से शब्द जितने बनने वाले हैं वो मध्यम पुरुष के। अन्य पुरुष के अंतर्गत वह शब्द रखे जाते हैं जो यह और वह से बनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से होता है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जहां निश्चितता का बोध होता है कि निश्चित है, जैसे देखिए निकटवर्ती यह और वे, यह मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक रखी है, कहा जा रहा है यह मेरी पुस्तक, ये मेरा हथियार है, ये मेरा हथियार है, मतलब निश्चित है यह मेरा हथियार है। तो यह, ये जो है यह किसके लिए? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए आया है कि यह मेरी पुस्तक है, रखी है, कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा रहा है यह मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट दूरवर्ती के लिए वह उनकी मेज है, वह मेज है, दूर से वह मेज है, यहीं से दिखाया जा रहा है दूरवर्ती वह मेज है। वे तुम्हारे आदमी हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं, वे दूर का, वे तुम्हारे आदमी हैं। वे लोग कौन हैं? वे लोग, वे ये दूरवर्ती होता है और इसी को क्या बोला जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जहां निश्चितता का बोध होता है उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जहां निश्चितता का बोध नहीं होता है, इसको देखिए, इसको जैसे प्राणी बोधक में कोई, कुछ, जैसे किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, कुछ खाने को लाओ, है ना, कुछ खाने को लाओ, कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है, मतलब कोई आया है, मैं नहीं जान रहा हूं, कोई किसी संज्ञा के लिए बोला जा रहा है लेकिन अनिश्चित है। कुछ लाया है, कुछ लाया, क्या लाया है? कुछ लाया है, कोई ना कोई संज्ञा होगा। कुछ लाया है तो कुछ क्या है? वो सर्वनाम है। कुछ क्या है? सर्वनाम। किस प्रकार का? अनिश्चय सर्वनाम है। नेक्स्ट किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। घी में कुछ मिला है, कुछ मिला है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ लोग वहां जाओ, कुछ लोग वहां जाओ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से यह सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जहां पर निश्चितता का बोध नहीं होता है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, बोना और काटना का ये संबंध हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जैसा वैसा क्या है? संबंध, सोचने और बनने में संबंध स्थापित कर रहा है।
जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वह लड़का जो कल आया था वह पढ़ने में तेज है, ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कौन आया है, कौन आया है, क्या लाया है, कौन आया है, क्या लाया है, तो ये क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्राणी बोधक के लिए होते हैं, वस्तु बोधक के लिए होते हैं। और यह कौन मतलब कोई न कोई व्यक्ति संज्ञा होगा उसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट करिए सर। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जैसे आप जैसा चाहे वैसा करें, आप जैसा चाहे वैसा करें। निजता का मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात होती है, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप जैसा समझे वैसा करें, आप जैसा समझे वैसा करें, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। इस सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो कि लास्ट निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट करिए सर। नोट, सर्वनाम का समूह। देखिए, विशेष सर्वनाम शब्द, इसमें कुछ न कुछ ये भी सर्वनाम है, कोई न कोई ये भी सर्वनाम है, सब कुछ ये भी सर्वनाम है, हर कोई ये भी सर्वनाम है, कुछ भी सर्वनाम है, कुछ न कुछ इत्यादि। जैसे कुछ न कुछ मिला है वो भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। वो क्या होते हैं? आपके सर्वनाम ही होते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब देखिए इसको नेक्स्ट करिए। संपूर्ण सर्वनाम एक दृष्टि में, संपूर्ण सर्वनाम एक दृष्टि में मतलब पूरा सर्वनाम का भेद एक दृष्टि में, केवल शब्द को आप जानते रहेंगे, पूरे सर्वनाम को आप परीक्षा में करके चले आएंगे। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह इत्यादि शब्द आएगा तो आंख बंद करके कौन सा लगाएंगे आप? पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे इत्यादि शब्द आते हैं तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह पुस्तक है, वह लड़का है, वे लोग खड़े हैं, तो वे लोग, ये निश्चितता का बोध करा रहा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां निश्चितता का बोध नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, कोई आया है, कुछ लाया है, कोई आया है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं बताया, कोई आया, कोई भी हो सकता है, कुछ लाया है, कुछ लाया में कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो शब्द आपको वाक्य में मिलेगा, आंख बंद करके लगेगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो बोओगे सो काटोगे। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां प्रश्न के माध्यम से, जैसे कौन आया, कौन आया तो इसका उत्तर आया है, रमेश आया, सुमन आया, मोहन आया है। क्या लाया है, क्या लाया, अंगूर लाया, संतरा लाया इत्यादि। वो क्या है? जो अंगूर है वो नाम है, वो संज्ञा है, उसी के स्थान पर क्या से प्रश्न करके पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप स्वयं, आप जैसा समझे वैसा करें। मैं तो पढ़ा दिया, आप जैसा समझे वैसा करें। इस चैनल को लाइक करें या अनलाइक करें, आप जैसा समझे वैसा करें। तो आप क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैंने आपको बोला तो उस तरीके से ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे सर। नेक्स्ट हो गया। चलिए, ये सर्वनाम के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन किए हैं। संज्ञा आपका कंप्लीट हो गया, सर्वनाम हो गया। तो विकारी शब्द के अंतर्गत मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा के बारे में हम विस्तार से अध्ययन किए हैं, सर्वनाम के बारे में विस्तार से अध्ययन किए हैं। यहाँ पर आपका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में आता है। पुलिस के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, समीक्षा अधिकारी यूपीएससी के एग्जाम में, सी सेट का पोर्शन है उसमें, यूपी टेट के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम में, यूपी कंबाइंड बीएड एक के एग्जाम में, आपका नवोदय का एग्जाम होता है, बीएचयू का एग्जाम होता है, उसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी से संबंधित, संज्ञा, सर्वनाम से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपका यही से आता है। इसको आप अपने नोटबुक में लिखते रहिए, अपना एक पर्सनल नोट्स बना लीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए,
क्योंकि कर भला तो हो भला। आप दूसरे के बारे में भलाई सोचेंगे तो आपका भला होगा। आपको अच्छी चीज कंटेंट मिल रहा है तो दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्रिया के साथ।